बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ BRO ने अभी मानसरोवर लिंक रोड को बनाया था, जो कि इंडियन पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक रोड है। बट उसके जस्ट बाद ही नेपाल ने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप इशू किया, जिसमें उन्होंने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपनी टेरिटरी में दिखाया, जिसे इंडिया बहुत सालों से, बहुत दशकों से अपनी टेरिटरी में दिखाता आया है। सो दोस्तों, इसके जस्ट तुरंत बाद ही एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि इंडिया नेपाल, जो कि बहुत ज़्यादा दोस्त वाले देश थे, फ्रेंड रिलेशंस इनके बीच में था, वो हो सकता है चाइना के इन्फ्लुएंस में आके इनके रिलेशन जो हैं वो थोड़े से खट्टे हो रहे हैं या फिर थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। सो हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि सुगौली ट्रीटी क्या थी, जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री का डिमार्केशन हुआ था। एंग्लो नेपालीज वॉर क्या है, उसका इफेक्ट इंडिया और नेपाल के रिलेशन पे क्या पड़ा, और कैसे एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद जो ट्रीटी हुई थी उसकी हेल्प से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो टेरिटरीज़ है उसे नेपाली गोरखा किंगडम तक भी एक्सपेंड किया था। उसके साथ साथ जो डिस्प्यूटेड रीजन है, जिसकी वजह से आज इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस ख़राब हुए हैं, उसमें क्या क्या आता है, और चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में क्या क्या है, और कुछ अदर डिटेल्स इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में। इंडिया का रिलेशन जो नेपाल के साथ है वो अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत अच्छा था पिछले कुछ सालों में। इंडिया की और नेपाल के जो सिटीजन्स हैं वो विदाउट वीज़ा एक दूसरे के कंट्री में आ जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे रह भी सकते हैं। सो बहुत टाइम इमेमोरियल से, बहुत पुराने टाइम से, पुराने दशक, पुराने शताब्दियों से दोनों कंट्री ने दोस्ती के व्यवहार का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था। बट वो कुछ टाइम से बिगड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट और कुछ चीज़ें। जो सारी कंट्रोवर्सी है वो नेपाल के नए पॉलिटिकल मैप को लेकर है। जो नया पॉलिटिकल मैप नेपाल ने अभी हाल ही में जारी किया है उसमें उन्होंने काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख के डिस्प्यूटेड रीजन को भी शामिल किया है, जो कि आज तक भारत के कंट्रोल में था और भारत उसे ऑफिशियली अपने मैप में दर्शाता आया है। जो रीजन नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है वो 300 स्क्वायर किलोमीटर का एक ट्रायंगुलर एरिया है। इसमें जो काला पानी है वो उसका सबसे दक्षिणोत्तर भाग है, लिम्पियाधुरा उसका टॉप मोस्ट पार्ट है, और साउथ ईस्टर्न पार्ट उसका लिपुलेख पास है, जो कि मानसरोवर तक जाने का एकमात्र रास्ता है। भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर का इतिहास है वो 1800 के सेंचुरी के आसपास का है, जब नेपाल में गोरखा किंगडम राज करता था। तो उस टाइम पे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी था जो कि यहाँ पे रूल कर रहा था, और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन करने वाला था, वो अपनी बाउंड्री को बढ़ाना चाहता था, तो उस टाइम पे उन्होंने गोरखा किंगडम पे अटैक किया, जिसकी वजह से एंग्लो नेपाली वॉर हुआ, जो कि 1814 में शुरू होकर के 1816 में ख़त्म हुआ। और ये ख़त्म हुआ था दोस्तों ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ। ट्रीटी ऑफ सुगौली एक ऐसी ट्रीटी है जिसके बाद से ही जिसकी वजह से ही ये जो बॉर्डर है वो इंडिया और नेपाल के बीच में डिसाइड हो सका है। सो आइए हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो कि भारत और नेपाल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑफिशियल ट्रीटी है, वो क्या है। ट्रीटी ऑफ सुगौली ने नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री का डिमार्केशन किया था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपाली गोरखा किंगडम से कुछ उसका पार्ट ले लिया गया था। नेपाल ने सिक्किम, दार्जिलिंग और कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड को लॉस कर दिया, जिसके कारण नेपाली गोरखा किंगडम पहले से ज़्यादा छोटा हो गया था। अब जो नेपाली किंगडम का जो बाउंड्री था वो महाकाली रिवर पश्चिम में और मिची रिवर पूर्व में, इन दोनों के बीच में ही उनकी बाउंड्री को डिसाइड कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अब जो नेपाली गोरखा किंगडम था पहले से ज़्यादा छोटा हो गया, और जो पार्ट हमने ब्रिटिशर्स ने उस नेपाली गोरखा किंगडम से लिया था वो अब उसे अपने ऑफिशियल मैप में यूज़ करने लगे थे, उसे दिखाने लगे थे। लेकिन सब कुछ ट्रीटी में सही होने के बावजूद इस ट्रीटी में प्रॉब्लम क्या आई, जो कि आज बॉर्डर डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण हुआ है। दोस्तों, ये जो ट्रीटी है उसी में कुछ कंट्रोवर्सीज थी। एक्चुअली जो महाकाली रिवर जिससे कि वेस्ट बाउंड्री नेपाल की डिसाइड होती थी वो दो सोर्सेस के कॉम्बिनेशन से बनती है। एक जो है वेस्टर्न सोर्स जो कि थोड़ा ज़्यादा थिकर थी, और ईस्टर्न सोर्स थोड़ी पतली थी। तो शुरू में हुआ ये था कि इस ट्रीटी में जो वेस्ट वाला पार्ट था, जो वेस्ट वाला सोर्स था महाकाली रिवर का, उसे नेपाल के किंगडम
का हिस्सा मान लिया गया था, जिसकी वजह से काला पानी और लिम्पियाधुरा और जो एक एक्स्ट्रा डिस्प्यूटेड रीजन है वो नेपाल के पास चला गया था, और उस टाइम नेपाल इसे अपने मैप में यूज़ करता रहा और ब्रिटिशर्स ने ध्यान नहीं दिया। बट क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सो अब कुछ दिनों के बाद 40 सालों के बाद 1860 में ब्रिटिशर्स ने बाउंड्री चेंज किया और ईस्टर्न सोर्स को अपनी बाउंड्री मान लिया, जिसकी वजह से जो नेपाली किंगडम था उसे जो पहले वेस्टर्न रिवर के हेल्प से उसकी बाउंड्री डिफाइन की गई थी, अब ईस्टर्न रिवर के सोर्स से उसकी बाउंड्री को डिफाइन किया गया, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा रीजन उसे पिछले बार मिला था लिम्पियाधुरा काला पानी का, वो अब नेपाली किंगडम से ले लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉर स्टार्टिंग द ट्रेड विथ चाइना। और क्योंकि इस रीजन का जो टेरेन था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, उससे होके सिर्फ एक ही लिपू लेख पास का ही रास्ता जाता था, तो नेपाली किंगडम के मोनार्च ने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे डिस्प्यूट का कोई कारण उस टाइम पे नहीं माना था, जिसकी वजह से बहुत सालों तक 1947 के दशक तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया, इसी अनऑफिशियल बाउंड्री को बाउंड्री माने जाने लगा इंडिया और नेपाल के बीच में, जो आज कंट्रोवर्सी का सबसे मेन कारण है। इस बॉर्डर डिस्प्यूट की शुरुआत 1990 के दशक के बाद से शुरू हुई, जब नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी हिस्टोरिकल पेपर्स को एक्सेस किया और फिर बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में जाना कि अकॉर्डिंग टू सिगोली ट्रीटी ये जो बाउंड्रीज डिसाइड की गई है वो कम्प्लीटली अनऑफिशियल है और जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो नेपाल का है। सो उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट को उठाया, उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट को क्लेम किया कि ये जो रीजन है वो हमारा होना चाहिए। उसके साथ साथ जब लिपू लेख पास को ऐसे ट्रेड रूट इंडिया और चाइना 2015 में यूज करना चाहते तो नेपाल ने वहां पे भी ऑब्जेक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू नेपाल गाइस, इस बॉर्डर डिस्प्यूट में सिगोली ट्रीटी ही एक लास्ट ऑफिशियल ट्रीटी है जिसमें दोनों कंट्री साथ में इंटर हुए थे। उसके बाद कोई एक ऑफिशियल ट्रीटी नहीं आई थी इन दोनों कंट्रीज के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके। सो राइटफुली अकॉर्डिंग टू नेपाल ये जो रीजन है वो उन्हें बिलोंग करता है, अगर हम वेस्टर्न शोर्स ऑफ द महाकाली रिवर को कंसीडर करते हैं। सो जो बात इंडिया के फेवर में जाती है वो ये है कि 1960s के बाद से इंडिया और नेपाल ने इसी अनकन्वेंशनल बाउंड्री को, अनऑफिशियल बाउंड्री को अपनी बाउंड्री माना है। ना ही नेपाल ने उस दशक के बाद से इस डिस्प्यूटेड एरिया को कभी अपने मैप में यूज़ किया था, ना ही कभी इस डिस्प्यूटेड एरिया पे क्लेम किया है। बट अचानक से हो सकता है किसी इनडायरेक्ट कंट्री के प्रेशर में या फिर किसी स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू को क्लेम करने के लिए नेपाल इस चीज़ को कर रहा है, जो कि इंडिया मानने को तैयार नहीं है। सो इंडिया, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंडिया इस डिस्प्यूटेड रीजन को अपना मानता रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी गाइज, अगर हम देखें जोग्राफिकली तो नेपाल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू सिगोली ट्रीटी, बट अगर हम हिस्टोरिकली और प्रैक्टिकली देखें तो बहुत लंबे टाइम से इंडिया और नेपाल के बीच में एक कन्वेंशनल बाउंड्री का सेटअप किया जा चुका है फ्रॉम द ब्रिटिश एरा। सो अकॉर्डिंग टू दैट हिस्टोरिकली इंडिया करेक्ट है और यही एक बॉर्डर का डिज़ाइन होना चाहिए। सो गाइस, मैंने डिटेल में आपके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल को डिस्कस किया और आई होप कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें थी, सिगोली ट्रीटी क्या था, इंडिया और नेपाल की हिस्ट्री फ्रेंडशिप वाली क्या थी और सभी other details. So I hope you must have learned a lot of things. So if you are new on this channel then subscribe to my channel. And guys, one important information is that अगर आपको अपने घर के लिए कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वगैरह की ज़रूरत है then you can follow the page D Junction, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है. So you can go and follow that particular page. So thanks for watching. Have a good day.